brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरी मौजूदगी इस समय आईपेक्स आर्ट गैलरी में है। आप देख सकते हैं विस्पर ऑफ द हार्ट, ये सोलो एग्जीबिशन है। कासवी जैन ने ये यहाँ पर अपनी एग्जीबिशन जो है लगाई हुई है लोगों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र जो है यहाँ पर उन्होंने लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बच्ची का चित्र है, ये वोडका को उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है। ये एक पेंटिंग उन्होंने बनाई है, यहाँ पे हॉर्स फेस भी बनाया है। उसके साथ ही कुछ यहाँ पर घर का जो सामान होता है वो सब बनाया है। बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग उन्होंने यहाँ पर बनाई है। कासवी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों से ये लगातार मेहनत कर रही हैं, पेंटिंग बना रही हैं। किस किस तरह की पेंटिंग उन्होंने बनाई है और क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? कासवी जैन। कासवी, ये बताइए किस तरह की एग्जीबिशन है, क्या क्या इसमें आपने लगाया है? सो ये मेरा पहला डेब्यू सोलो एग्जीबिशन है और मैंने इसमें अपनी पूरी जितनी पूरे टाइम से जब से मैंने स्टार्ट किया है कोविड के टाइम से प्रोफेशनली, तब से लेके अब तक की सारी पेंटिंग्स है एंड सब के मतलब सब मेरे लाइफ के ऊपर है। जितनी भी मैंने स्ट्रगल किए हैं या जो भी है सब उनके ऊपर ही बेस्ड है। अच्छे मोमेंट्स भी डाले हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी है जिसमें मुझे कुछ सीखने भी मिला है या किसी से मुझे कोई सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म मिला है या मेरे को लेके, तो उसके ऊपर भी काफ़ी पेंटिंग्स है। पेंटिंग्स में ये सब चीज़ें भी है कि कुछ में ऐसे कुछ चीज़ें करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल्स हुए हैं। जैसे कि ये वाली जो मेरी पेंटिंग है सामने बेल्स करके, बेल्स वाली है, उसका नाम है द टेम्पल्स कॉल। तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे जो मंदिर में हम जाते हैं जो इतनी घंटियाँ लगी रहती हैं, तो सब बाकी सबको लिए एकदम नॉर्मल होता है कि वो घंटियों को बजा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक चैलेंज है। वो शायद मैं अभी से लेके या कभी भी अभी तक पूरे जीवन भर तक मैं शायद वो कभी ना कर पाऊँ। तो मैंने ये सोच के ये पेंटिंग बनाई कि अगर मैं वहाँ तो नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन हाँ अगर मैं बना के मैं छू पा रही हूँ तो मैं उसकी फीलिंग्स खुद ले सकती हूँ। उसकी जो साउंड है, बेल बजने की साउंड जब खुद बजाते हैं तो उसकी फीलिंग मैं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई है एक। पेंटिंग की शुरुआत आपने कैसे की, इसके पीछे की क्या कहानी आपकी रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, तो मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मेरी इसकी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो सिंस चाइल्डहुड ही मतलब मैंने ये बनाना स्टार्ट किया है और तब से मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तब से मैं नई नई टेक्निक्स खुद जैसे यूट्यूब होता है या पिंटरेस्ट होते हैं, वहाँ से देख के सीख रही हूँ नई नई टेक्निक्स और फिर उन्हीं को अप्लाई करके अपनी पेंटिंग्स बना रही हूँ। अभी तक आप कितनी पेंटिंग्स बना चुकी है, कहाँ कहाँ पर आपके शो जो है, पेंटिंग शो जो है वो हो चुके हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? तो अभी तक फ़िलहाल कम से कम 20 से 25 पेंटिंग मेरी बन चुकी हैं एंड शोज़ मैंने इंडिया में किए हैं और बॉम्बे में किए हैं। ग्रुप आर्ट शोज़ मैंने किए हैं, जैसे कि इंडिया आर्ट फेस्टिवल हो गया या मुंबई आर्ट मीट हो गया, इंडिया आर्ट मीट, मुंबई आर्ट फेस्टिवल हो गया, तो वहाँ पे मैंने किया है। बाकी ये मेरा फर्स्ट ग्रुप शो है आईफैक्स में। तो कैसा रेस्पॉन्स रहा है वहाँ का, और यहाँ पर अभी आप आईपैक्स में भी आए हो तो यहाँ पर कैसा रेस्पॉन्स लोगों का आपको मिल रहा है? तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। 23 मई को मेरा इनाग्रेशन हुआ था, वहाँ पे मुझे ढेर सारी अप्रिसिएशन भी मिली है या पद्मश्री अवार्डी भी आए थे चीफ गेस्ट की तरह, मिस्टर बिमन बिहारी दास, तो वो भी आए थे और उन्होंने भी काफ़ी मेरे को गाइड किया, काफ़ी समझाया कि कहाँ मेरी क्या क्या कमी है, कैसे किस पेंटिंग को मैं आगे लेकर जा सकती हूँ, कौन सा स्टाइल है, किस स्टाइल को मैं आगे लेकर जा सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आर्ट के बारे में लोग कहते हैं कि ये कला जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, नया नया हर समय आता है, नया कुछ सीखने को मिलता है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह की आर्ट आपने पहले शुरू की और अभी तक आप कहाँ पहुँची हैं? तो मैंने बेसिक स्केचिंग से स्टार्ट की थी जब मैं छोटी थी। तो क्रेयॉन्स होते थे, कलर पेंसिल्स होते थे, उससे मैंने स्टार्ट किया। फिर सडनली मुझे पेंट का शौक़ लगा, क्योंकि पेंट और पानी का तो वो किसी को भी शौक़ लगता है, तो उसका शौक़ हुआ। वाटर कलर से लेकर फिर मैंने एक्रेलिक एक्सप्लोर किया। एक्रेलिक एक्सप्लोर करने के बाद चारकोल आया। चारकोल के मुझे पता चला कि मेरा हाथ चारकोल में काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं जैसे उस स्टेशनरी को या जैसे उसको अप्लाई कर रही थी, चाहे वो पेपर हो, कैनवस हो, कार्डबोर्ड हो या कहीं पे भी हो, जहाँ भी मैंने अप्लाई किया तो मेरा हाथ बहुत उस पर, तो उसी के थ्रू मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसमें थोड़ा बहुत चारकोल का टच है। तो हाँ, चारकोल और एक्रेलिक मिक्स मीडिया का ही काम मैं करती हूँ मेनली सारा। इस एग्जीबिशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितनी पेंटिंग यहाँ पर लगी हैं लोगों के लिए, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
यहाँ पे 21 पेंटिंग्स लगी हुई हैं एंड सब 2019 से लेके अभी तक 2025 तक की पेंटिंग्स हैं। तो कोविड से लेके अब तक जितनी मैंने पेंटिंग बनाई हैं अभी वो उन सब के ऊपर है। पेंटिंग बनाना कितना चैलेंजेस आपको लगता है? पेंटिंग बनाना और साथ ही उसको मार्केटिंग करना, ये कितना चैलेंजिंग काम है आपके लिए, आपको क्या लगता है? पेंटिंग बनाना कई कई स्टेजेस में मेरे लिए डिफ़िकल्ट पड़ता था, जैसे कि अगर मुझे नीचे बैठ के बनाना में थोड़ा टफ लगता था, मेरी बैक में प्रॉब्लम्स होती थी। या अगर जैसे ये वाली जो पेंटिंग है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ी पेंटिंग है, तो इसको बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा और कष्ट भी लगा था बनाने के लिए कि मैं कैसे बनाऊँ। बट हाँ, मैंने अपना जितना मैं मेहनत कर पाई मैंने दिखाया है इसमें। तो यूजुअली मतलब मैंने अभी तक तो सिर्फ थोड़ी छोटी हाइट की पेंटिंग्स ही बनाई है, बट आगे जाके मेरे लिए ये चैलेंज है और मैं ये लेखना करना चाहती हूँ, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि मैं अब इससे और इससे बड़े पेंटिंग्स बनाऊंगी। पेंटिंग बनाना आपका पैशन है क्या? इससे कुछ आपका अर्निंग भी सोर्स भी बन पाई है? पेंटिंग है आपकी? जी हाँ, मतलब अर्निंग सोर्स तो है ही ऑब्वियसली, बट साथ ही साथ अर्निंग का मेरा मेन मोटिव तो है नहीं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं ऐसे यूनिक हूँ और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिनके हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, या जैसे मैं लोग हूँ, तो उन लोग को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर भी कोई कला है तो आप उसको कैसे निहार सकते हैं। अच्छा, जो डिसेबल पीपल्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप कलाकार बनने के लिए, या आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जो डिसेबल लोग होते हैं तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। तो ये टैगलाइन है जो मैं ये बचपन से लेकर अब तक मैं लेकर जा रही हूँ कि देयर इज़ एबिलिटी इन डिसेबिलिटी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कि भगवान जैसे भी आपको भेजता है वो भेजता है, लेकिन उसके साथ आपको एक टैलेंट भेजता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस टैलेंट को निहार सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको बस वही करना चाहिए और आपको मतलब उसी लाइन पे जाना चाहिए। कास्वी, एक सवाल ये भी है कि कितने घंटे आप पेंटिंग बनाने में अपना लगाती हैं रोजाना? ये पैशन है कि किस तरह का पैशन आपका बन चुका है? मतलब ये ऐसा पैशन बन चुका है कि अगर मेरे जो भी कोई मतलब इमोशंस होते हैं तो मैं इसी पे ही निकालती हूँ, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो लाइक जैसे मैं अगर बाहर भी जाती हूँ या कहीं भी कभी भी बाहर जाती हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे को देखता नहीं, सभी देखते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी कमेंट्स होते हैं, तो उन सब को लेके जितने भी जो इमोशंस जो मेरे अंदर भर जाते हैं उन सब को लेके मैं एक पेंटिंग क्रिएट करती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस पर भी आपने अपना अकाउंट्स बनाया है इन सब चीज़ों को लेकर के? वहाँ पे भी आपके फॉलोअर्स हैं क्या? जी, मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है बाय द नेम ऑफ kasvi.jain। वहाँ पे भी मेरा अकाउंट है और साथ में लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, फेसबुक प्रोफाइल भी है, और यूट्यूब पे भी मैंने पॉडकास्ट भी एक किया है, लास्ट ईयर ही मैंने किया था, सो वो भी है। अच्छा, फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिला मैम? फैमिली का सपोर्ट तो बचपन से ही है, जब से मैं पैदा हुई तब से, और अभी तक और आगे भी रहेगा हमेशा, तो उनका तो सपोर्ट है मेरा। आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को, आपके फॉलोअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया है उसके वजह से मैं आगे आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मैं एक सोलो एग्जीबिशन कर पाई हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आप लोग के वजह से ही हुआ जो हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर जो इनकी कास्वी की पेंटिंग देखने आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसी लगी आपको ये पेंटिंग? आपने देखी है, आप यहाँ पर आए हैं। कास्वी जी का काम बहुत ही कमेंडेबल है। इस छोटी सी एज में अपनी सारी फिजिकल लिमिटेशन से ऊपर उठ के जो उन्होंने काम किया और जीवन के और समाज के हर रंग को छुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब हर पेंटिंग कुछ अलग ही बयान कर रही है। जैसे अभी कास्वी जी ने आपको बताया कि बेल को ना बजाने की पीड़ा जो उनके मन में रही है, उसको कैसे उन्होंने अपने पेंटिंग के थ्रू दिखाया है, वो एक अलग ही चीज़ है। कोरोना के टाइम में घर में बैठ के किस तरह से उन्होंने कोरोना के पीछे पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो कोरोना के काल में बैठकर कैसे उन्होंने कोरोना के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी है। इसका सारे डार्क रंग्स हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे कोरोना डेडली है, और उसके बीच में रे ऑफ होप जो निकल के आ रही है थ्रू द वाइट या गोल्डन एंड वाइट थ्रेड्स, ये कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव वो है। तो इसी तरह से ये टर्किश टी का जो है एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। उसके साथ समाज के और दूसरे लोगों का, जैसे ये बॉम्बे के डिब्बे वाले हैं, उनके जीवन को दिखाते हुए जो उन्होंने उकेरा है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। साथ में कोल्स माइंस में काम करने वालों की जो दर्द है, जो उनका
मेहनत है उसको लेके कितनी बढ़िया से कितनी गहराई से उसका जो है चित्रण किया है, ये मतलब माइंड बोगलिंग है। तो इनका काम इनकी उम्र से और इनकी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और मतलब ये जो बोलते हैं ना कि ये भगवान किसी को कुछ चीज़ कम देता है तो एक कोई सिक्स सेंस उसकी खोल देता है, जो उसको अगर हम एक्सप्लोर कर ले वो शख्स तो कहीं से कहीं पहुँचा देता है। और ये जो तारीफ, ये जो लास्ट वाली जो पेंटिंग है वो तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अपनी हाइट से ऊपर जाके कैसे, मैंने खुद काम करते हुए इस पेंटिंग पे इनको देखा है, कितना पेन लेकर कैसे इन्होंने इस पेंटिंग को स्टूल पे खड़े होकर बैठकर कैसे स्टूडियो में अपने बनाया है, बस अमेजिंग, गॉड ब्लेस हर। तो आपने सुना काशवी के बारे में लोगों की क्या राय है, और हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप काशवी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आइए उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन को आप यहाँ पर आके देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। नई दिल्ली से मैं भारत चौहान।